अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन के ऊपर। पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें बहुत बेसिक डिस्कशन हुई थी हमारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। उसके बाद सीखने की कोशिश की थी कि इनपुट डिवाइसेस काम किस तरह करती हैं और कुछ हिस्ट्री के बारे में जाना था। आज हम डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सब लोग काफ़ी अच्छी तरह know रखते हैं। इट्स लाइक डाटा को सेंड करना। डाटा कम्युनिकेशन इज़ नथिंग, जस्ट डाटा को सेंड करना है एक प्लेस से अनदर प्लेस। अब डाटा किस तरह सेंड किया जाता है? आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आपने सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा सेंड करना है, डाटा कम्युनिकेशन है। आपने ऑडियो की फॉर्म में डाटा सेंड करना है, वीडियो की फॉर्म में डाटा सेंड करना है, डाटा कम्युनिकेशन है। आपने ईमेल के थ्रू डाटा सेंड करना है, डाटा कम्युनिकेशन है। तो हम डाटा कम्युनिकेशन हमारी आम लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रही है। विदाउट डाटा कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर्स ने हमारे लिए, इस टेक्नोलॉजीज़ ने हमारे लिए एक ईज़ प्रोवाइड कर दिया कि हम रिमोटली बैठकर किसी भी यूज़र से कनेक्ट हो सकते हैं। आप रिमोटली कॉल करते हैं, आपकी वॉइस कॉलिंग हो गई, टेलीफोन आप करते हैं, टेलीफोन यूज़ करते हैं, ठीक है, मोबाइल कॉल यूज़ करते हैं। तो क्या है कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठकर किसी भी पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। ये क्या चीज़ है? डाटा कम्युनिकेशन की ब्यूटी है। हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ का बूम है आजकल, आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ ही चलेंगी। तो उसमें से जो एक बहुत बड़ी एक फील्ड कह लें आप, वो डाटा कम्युनिकेशन है, नेटवर्क्स की फील्ड है। तो लेकिन हमारा जो फोकस है वो मेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और बेसिक्स हम सीखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन की बेसिक्स क्या हो सकती हैं। एटलीस्ट ये इस लेक्चर के बाद आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि डाटा कम्युनिकेशन को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। डाटा कम्युनिकेशन, इधर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। तो हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये क्वेश्चन आ जाएँ, हो सकता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह की कोई चीज़ आ जाए। तो इसलिए मैंने ये राइट डाउन कर लिया पहले। तो बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है कि प्रोसेस ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऑब्वियस सी बात है, डाटा कम्युनिकेट करना है, डाटा को कम्युनिकेट करवाना है। तो कम्युनिकेशन कब पॉसिबल होगी? जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे डाटा सेंड करेंगे। तो वो क्या है? डाटा कम्युनिकेशन है, एक प्रोसेस रन हो रहा है बैक एंड पे। वो क्या है? आपको डाटा लेके जाता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, हम वन होस्ट टू अनदर होस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम सोर्स टू डेस्टिनेशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों ही एक ही चीज़ है कि वन प्लेस से अनदर प्लेस, वन होस्ट से अनदर होस्ट और सोर्स से डेस्टिनेशन। ओके, उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेव्स और लाइट वेव्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड सिग्नल्स। अब डाटा जो सेंड किया जा रहा है वो किसी न किसी फॉर्म में तो होगा। वो आया लाइट सिग्नल है, वो आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सिग्नल्स हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, डिजिटल सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। तो ये चीज़ें क्या है? सिग्नल्स के अंदर आती है। आपने डाटा सेंड कर दिया, अब क्या डाटा विदाउट एनी फॉर्मेशन सेंड किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। वो किसी न किसी सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होगा। वो आया डिजिटल सिग्नल है या फिर वो आया कि एनालॉग सिग्नल है। ओके, ये सिग्नल्स जो हैं वो ये हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, लाइट वेव्स हो सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपल आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हमारे जो आम रूटीन में चल रही हैं वो वेव्स हैं। और लाइट वेव मींस क्या है, हम अगर ऑप्टिकल फाइबर है, आप के घरों में अगर इस तरह के कनेक्शन लगे हुए हैं जो कि फाइबर का कनेक्शन है, ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन है, तो उस केबल के अंदर लाइट ट्रैवल करती है, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करते हैं, ना ही कोई डिजिटल सिग्नल और कुछ रन हो रहे हैं। उसके अंदर जो प्रोसेस रन हो रहा है, प्रोसेस को डाटा कम्युनिकेट प्रोसेस रन हो रहा है, तो उसके बैक एंड पे वो जो कैरियर है वो क्या है? लाइट वेव है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट वेव लिखा है।
अब क्या है, सिग्नल आपने देख लिया कि सिग्नल क्या होता है। अब सिग्नल को प्रोपगेट करना है। आया कि सिग्नल जो पर्सन है जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अलाइव है या डेड है, हमें रिप्लाई बैक प्रोवाइड करता है। या फिर आप जब कॉल करते हैं तो कॉल के अंदर टून हो रही होती है, वो वेटिंग टून जो होती है जब तक अगला पर्सन कनेक्ट नहीं हो जाता, तो वो क्या है, सिग्नलिंग टेक्निक है, सिग्नल की प्रोपगेशन है, सिग्नल को प्रोपगेट करना। Propagation of signals across a communication medium is called signaling. Okay, communication of data from one place to another place in the form of signals is called transmission. अब transmission और data communication same thing है, तो इसमें आपने पजल नहीं होना कि ये चीज़ें इसलिए मैंने लिखी हैं कि अगर इन केस ऑब्जेक्टिव में इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है तो वो क्या MCQs होंगे, तो आप इजीली उसको टिक मार कर सकें, आपको ना होनी चाहिए। दोबारा सुन लें, डाटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है कि डाटा को ट्रांसफ़र करना है वन प्लेस से अनदर प्लेस। अब डाटा किस फॉर्म में सेंड किया जाएगा, कोई ना कोई सिग्नल होगा, वो सिग्नल डिजिटल सिग्नल है, वो सिग्नल एनालॉग सिग्नल है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में भी हो सकता है, वो लाइट फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, अब उन सिग्नल को प्रोपगेट करना है। उन प्रोपगेशन सिग्नल्स की प्रोपगेशन करने का जो मेथड है उसे हम क्या कहते हैं, सिग्नलिंग कहते हैं। ओके, अब आपने बेसिक डेफिनेशन देख ली। अब आप खुद सोचें, जब आप डाटा सेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या वट एवर कॉलिंग कर रहे हैं, आप जो मर्जी यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ डाटा को क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करवाना है। आपने अनदर पर्सन से कम्युनिकेट करना है, आपको क्या चाहिए, वो कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपका मोबाइल फ़ोन या फिर आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगी, सेंडिंग डिवाइस हो जाएगी, जो जिससे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या जिसको आप डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, उधर भी एक कोई ना कोई कंप्यूटर या फिर कोई ना कोई मोबाइल होगा, यूज़र होगा कोई ना कोई, तो वो क्या है, रिसीविंग डिवाइस हो गई। ओके, अब आप क्या सेंड कर रहे हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा सेंड कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में सिंपल। आप कोई अटैचमेंट फाइल भेज रहे हैं ईमेल के ज़रिए, आप कोई ऑडियो वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो ये क्या डाटा की फॉर्म है कि डाटा क्या है, सिंपल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को मिलाकर डाटा बना जाता है। अब डाटा किस में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी ग्राफिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, पिक्चर्स की फॉर्म में। कितने हो गए, 3 एलिमेंट हो गए। अब कम्युनिकेशन जो हो रही है, उस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए नेटवर्क के अंदर जो जितना भी सोर्स और डेस्टिनेशन वन प्लेस से अनदर प्लेस, कोई ना कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो कि डाटा को कैरी कर सकती है, जो कि डाटा को इजीली आगे सेंड कर सकती है। क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होनी चाहिए। एक सेंडिंग डिवाइस आपकी डिवाइस हो गई, रिसीविंग डिवाइस जिसको आप डाटा सेंड कर रहे हैं, अब दरमियान में जिनको कम्युनिकेट करवा रहे हैं वो क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। ओके, अब कम्युनिकेशन डिवाइस तो हो गई, अब डाटा जिस मीडियम में सेंड करना है, मीन्स के वायरलेसली डाटा सेंड करना है, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन हो गई, आपने वायर्ड के ऊपर सेंड करना है। इट्स लाइक आपने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया है लैपटॉप के साथ, या लैपटॉप को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया, या डेस्कटॉप को डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या, वायर्ड मीडिया हो गई। तो कितने एलिमेंट्स बन चुके हैं हमारे पास, डाटा एसेंशियल एलिमेंट है, विदाउट डाटा हमने कम्युनिकेशन करनी ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, डाटा की ही कम्युनिकेशन करनी है, सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस। ओके, और कम्युनिकेशन डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडियम। यहाँ लिख लेते हैं हम कि अगर एलिमेंट्स की हम बात करें, डाटा, सेकंड वन सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस,
फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन डिवाइस, या फिर आप नेटवर्क डिवाइस भी इधर कह सकते हैं। और फिफ्थ वन क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, ट्रांसमिट मीडिया, डाटा किस फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, एंड ऑडियो वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकता है, कोई भी HTML की फाइल हो सकती है। मीन्स कि आप वेब सर्विंग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, HTML की फाइल बनती है। जितना भी आप मोबाइल्स के ऊपर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या फिर लैपटॉप के ऊपर इंटरनेट यूज़ करते हैं, लाइक google.com है या whatever, कोई भी आप सर्फिंग कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, कोई भी साइट या लिंक ओपन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, HTML की फाइल्स होती हैं। और क्या हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है कोई ना कोई, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें होगी, डाटा हो गया। अब सेंडिंग डिवाइस क्या है, कोई ना कोई कंप्यूटर हो सकता है, सिंपल डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस हो सकती है, और क्या, और कौन सी है, फैक्स मशीन हो सकती है, एंड सो ऑन। आप जितना भी सोच सकते हैं वो सोचें, इसलिए मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का बताया था। इसी तरह सेम यही चीज़ें होंगी, यहाँ से इनपुट सेंड की जाएगी और ये आउटपुट होगी, ये हमें रिसीविंग साइड होगी और ये सेंडिंग साइड होगी। और कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर कौन सी डिवाइस हो सकती है, आप सोचें कि कम्युनिकेशन डिवाइस क्या हो सकती है। आपके लैपटॉप में जो कार्ड्स लगे होते हैं जिसे हम नेटवर्क कार्ड कहते हैं या फिर वायरलेस कार्ड कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई हमें ऐसा इक्विपमेंट चाहिए, कोई ना कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि डाटा को आगे सेंड तो कर सके ना। डाटा जनरेट हो गया, अब डाटा को ऑब्वियस सी बात है वहाँ से निकाल के आगे सेंड भी तो करना है, तो उसके लिए क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। उसे हम क्या कह देते हैं, सिंपल आपका मोडेम भी एक नेटवर्क डिवाइस है और नेटवर्क कार्ड भी आप कह सकते हैं, जिसे आप NIC कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ओके। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से समझ आ गया होगा आपको कि बहुत ही इजी वे में आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। डाटा कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, तो अगर हम इसको शुरू करने बैठें तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली कहानी है। तो इस तरह की चीज़ें बेसिक में आके बताना और इतने मतलब कि इजी में आके बताना थोड़ा सा टफ होता है। आई नो आप लोगों के लिए चीज़ें न्यू हैं, लेकिन मेरी जितनी इजी वे में कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इसको मैं इजीली आपको समझा सकूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बहुत बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक है। उसके बाद क्या, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडियम आपको मैंने बताया क्या हो सकते हैं, वायर्ड मीडिया हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। वायरलेस में क्या होगा, वही लाइट वेव यूज़ होंगी, सॉरी, वायरलेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या फिर आपकी माइक्रोवेव्स हैं, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन के जो होती है। और वायर्ड के अंदर क्या, कॉपर केबल होती है, कॉपर केबल हो गई या ऑप्टिकल फाइबर हो गई। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या यूज़ होता है, लाइट सिग्नल यूज़ होता है, ओके। तो ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। दोबारा देख लेते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन देख ली हमने, समझ ली कि क्या होती है। अब डाटा कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स का होना लाजिम है। विदाउट दिस एलिमेंट्स हम डाटा को कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। उसके अंदर कौन से हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास डाटा होना चाहिए, सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस होनी चाहिए और कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए एंड ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए कोई ना कोई, ओके। ट्रांसमिशन मीडियम आपको बता दिया, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। और वायर्ड मीडिया क्या है कि किसी न किसी केबल के जरिए कनेक्ट है, और वायरलेस मीडिया क्या है कि विदाउट वायर कनेक्ट है, ओके। कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन की करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हो सकती हैं।
डाटा जब कम्युनिकेट करवाया जाता है तो उसमें कौन सी चीज़ें, कौन से वो करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात जो कि डाटा को कम्युनिकेट करवाने के लिए लाजमी होनी चाहिए उस नेटवर्क के अंदर, वो कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं। डाटा की एक्यूरेसी, डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, और क्या, डाटा की डिलीवरी एग्जैक्ट पॉइंट पे होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं करेक्ट डिलीवरी। और थर्ड वन, टाइम लाइन, ओके, टाइम लाइनस, एक्यूरेसी, करेक्शन डिलीवरी और करेक्ट डिलीवरी और टाइम लाइनस। अब एक्यूरेसी क्या हो सकती है, जो डिलीवरी है मैसेज की वो क्या हो सकती है, और ये जो आप थर्ड वन है टाइम लाइनस, ये क्या हो सकता है। पहले बात करते हैं टाइम लाइनस की। जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं या जब भी हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं या फिर डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है। कोई भी अगर लेमैन है, कोई भी आम पर्सन है जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, वो भी ये चीज़ें देखता है कि कंप्यूटर की स्पीड हाई होनी चाहिए। डाटा कम्युनिकेट जो हो रहा है, डाटा को डाटा की ट्रांसमिट स्पीड वो हाई होनी चाहिए, इंटरनेट स्पीड वो हाई होनी चाहिए। सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे विद इन माइक्रो सेकेंड्स, विद इन नैनो सेकेंड्स मुझे डाटा रिसीव हो जाए या मुझे आउटपुट रिसीव हो जाए। मैं यहाँ से जस्ट क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल ईमेल की एग्जांपल ले लेते हैं। आप ईमेल्स यूज़ करते होंगे, सबके पास ईमेल होता होगा। आपने सिंपल ईमेल पे क्लिक किया तो वो विद इन माइक्रो सेकेंड नेटवर्क के ऊपर सेंड कर दिया जाता है और रिसीविंग डिवाइस पे या फिर डेस्टिनेशन पॉइंट पे विद इन माइक्रो सेकेंड्स रिसीव हो जाता है। इन केस आपने कुछ हैवी फाइल भेज दी है, ठीक है, कुछ टाइम टेकन ड्यूरेशन होगा, लेकिन 1 घंटे बाद रिसीव हो रही है, 2 घंटे बाद रिसीव हो रही है, 3 घंटे बाद रिसीव हो रही है। दिस इज़ द हेल ऑफ टाइम, द हेल ऑफ डिले। तो ये डिले हम डाटा कम्युनिकेशन में बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बेरेबल चीज़ नहीं है। ओके, तो ये क्या चीज़ है, टाइम लाइनस। उसमें क्या होती है, स्पीड होती है। आप इसको टाइम लाइनस को काट के स्पीड भी कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर डाटा सेंड किया जा रहा है 2 सेकंड के अंदर, इसका टाइम लाइनस, इसका ड्यूरेशन है 2 सेकंड, तो ये मिलता है जी 2 आवर्स के बाद। तो क्या चीज़ है, एक फुल नेटवर्क है, एक फुल डिज़ाइन है। जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो फारिग है, कुछ भी नहीं, उसका काम नहीं है, तो उसको बेहतर है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको जला दिया जाए। तो क्या चीज़ है कि नेटवर्क के अंदर 2 सेकंड का डिले भी शायद ज़्यादा होता है हमारे लिए। तो हम बात करते हैं माइक्रो सेकेंड्स की या फिर नैनो सेकेंड्स की, जो आजकल के नेटवर्क्स बन चुके हैं। उसके बाद क्या डिलीवरी है, डाटा की डिलीवरी करेक्ट डेस्टिनेशन पे होनी चाहिए। अब आपको कभी हो सकता है कि आपके साथ ये वाक़या पेश आया हो कि आपने किसी को मैसेज सेंड करना है, तो स्पेशल वन, लेकिन वो मैसेज किसी और को चला गया, तो क्या चीज़ है, डिलीवरी आपकी मैसेज डिलीवरी ख़राब हो गई है, करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं है डाटा। इट्स मीन के कोई ना कोई डाटा कम्युनिकेशन के अंदर एरर आ रहा है। तो क्या है, हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, फॉर एग्जांपल अगर आप ए से डाटा बी को सेंड कर रहे हैं तो वो बी को ही पहुंचना चाहिए, वो ना सी को, ना डी को, एंड ना सो ऑन, किसी और को, किसी और डिवाइस को नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे पास डिलीवरी है। और थर्ड वन क्या है हमारे पास, एक्यूरेसी है। मैंने आपको उल्टा बताया, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें हम वन बाय वन इस तरह स्टेप में देखते हैं। टाइम लाइनस, करेक्ट डिलीवरी और एक्यूरेसी। तो हमने डिस्कस कर लिया कि करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, खसूसियात क्या हो सकती हैं डाटा को सेंड करने के लिए, डाटा की कम्युनिकेशन करने के लिए। अब मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो सकती हैं डाटा कम्युनिकेशन के अंदर। तो
ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप किस तरह इसको एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से कोई चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं। इट्स लाइक बहुत आम सी एक एग्जांपल है इसकी, ईमेल की। ईमेल यूज़ करते हैं, हर बंदा ईमेल यूज़ कर रहा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। इसी तरह फैक्स मशीन है, वो क्या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। वॉइस कॉलिंग है या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग है, तो ये क्या चीज़ें हैं आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, आपने करना क्या है कि एटलीस्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉरी, एटलीस्ट 10 होनी चाहिए। 10 इनपुट डिवाइसेस नेम्स और 10 आउटपुट डिवाइस नेम। एक तो टास्क हो गया आपका ये कि आपने क्या करना है, 10 इनपुट डिवाइसेस और 10 आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखने हैं और मुझे बताने हैं कि आपने ये लिखे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने देखना है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ मिनिमम 10 होने चाहिए, 10 से कम ना हो। मैक्सिमम जितना मर्जी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेट को, वो यूज़ करें। देखिए इंटरनेट आपके पास यही समझें कि एक नेमत है। तो एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ एजुकेशन वे में नहीं करते। हार्डली 2 या 3% जो परसेंटेज होगी स्टूडेंट्स की स्टूडेंट एरा के अंदर, तो वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर इसको बहुत ही एक बेहतर, एक बहुत ही बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं और करते हैं वो। तो इंटरनेट आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है। आपको मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहता हूँ कि इंटरनेट को यूज़ किया करें एजुकेशन पर्पज़ के लिए। क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर सकते, देखिए फिज़िकल अगर इंटरेक्शन हो क्लास के अंदर तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि शाय होते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन ये क्लास तो हमारी ऑनलाइन है, तो अब आप मेरे सामने नहीं हैं, तो आप शायनेस अपनी ख़त्म करें और क्वेश्चंस करें, बेतहाशा क्वेश्चंस करें, जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस करें। इंशाल्लाह मैं सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको भी एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप करेगा और आपको काफ़ी नॉलेज सीखने को भी मिलेगा। तो जब भी हमारी अगर जूम क्लास होती है, जूम सेशन होता है, तो उससे पहले कोशिश करें कि एटलीस्ट 3 से 4 लेक्चर सुने और उससे रिलेटेड, बल्कि कोशिश करें कि सारे सुन लें, तो बहुत अच्छा है। अब तक जितने भी लेक्चर्स आप देख चुके हैं तो वो या आपको रिसीव हो चुके हैं आपके चैनल के ऊपर, तो आप वो लेक्चर्स को देखें अच्छी तरह। जितने क्वेश्चंस आप राइट डाउन कर सकते हैं वो करें। 1.5 घंटे का इंशाल्लाह सेशन होगा, तो इसको हम करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इजी वे में आपको मैंने समझाया है। तो थोड़ा सा मुझे फीडबैक भी दें अपने क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।